बेटा रिस्क मत लेना, लोग क्या कहेंगे, मार्क्स अच्छे लाओ, बाकी सब बाद में, आर्टिस्ट बनोगे तो भूखे मरोगे। अगर ये लाइन अपने अपने घर में सुनी है स्कूल से पहले, सपने समझने से पहले, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सेंटेंस सिर्फ कुछ घरों की कहानी नहीं, ये हमारी देश की हर मिडिल क्लास घर की आवाज़ें हैं। इंडिया में मिडिल क्लास होना कोई फेलियर नहीं, लेकिन ज़िंदगी भर मिडिल क्लास बने रहना ये अक्सर चॉइस नहीं होती, ये एक माइंडसेट होता है जो हम बचपन से सीखते हैं, हमें सिखाया जाता है। दुनिया की कई देशों में इस माइंडसेट को तोड़ने वाले लोग पैदा हुए, जैसे स्टीव जॉब, इलॉन मस्क। अरे रुक जाइए, ये लोग मिडिल क्लास नहीं थे, इनके पास सेफ्टी नेट थे, रिसोर्स थे और गिरने के बाद संभलने का सिस्टम था। लेकिन सच है, जो लोग असलियत में इस बैरियर को तोड़ पाए वो एक्सेप्शन था। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग, मैरी कॉम जैसे लोग या सुंदर पिचाई जैसे लोग, जिन्होंने लिमिटेड रिसोर्स के साथ सिस्टम के अंदर रह के रास्ता निकाला। लेकिन ये कहानी प्रूफ नहीं है, बस सिर्फ ये दिखाता है जब टैलेंट, टाइमिंग और थोड़ा सा सपोर्ट एक लाइन में आ जाता है तब कोई निकाल पाता है। बाकी लोग इसलिए नहीं निकाल पाते कि वो लोग कमजोर होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन लोगों के पास गिरने का जगह नहीं होता है। क्योंकि इंडिया में कहानी अलग है, या पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्स कम है, कंपटीशन ब्रूटल है, एक गलत डिसीजन पूरे फैमिली को पीछे धकेल सकता है। इसलिए यहाँ रिस्क को करेज नहीं बल्कि डेंजर माना जाता है, और यही से एक इनविजिबल ट्रैप शुरू हो जाता है जब सर्वाइवल पूरी जिंदगी का गोल बन जाता है, और इसलिए हम गिर जाने की वजह से चलना ही छोड़ देते हैं। और जब चलना छोड़ देते हैं तब सपने देखना धीरे धीरे लग्जरी बन जाता है। हमारे देश में पेरेंट्स बुरे नहीं होते, वो बस अपनी डर अपनी बच्चों को दे देते हैं, जैसे सेफ्टी का डर, रिस्क का डर और सोसाइटी का डर। और फिर एक दिन हम बड़े हो जाते हैं, डिग्री हाथ में होती है, जॉब मिल जाता है, लेकिन जिंदगी वही के वही अटके रह जाती है, और इसे ही कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सिस्टम की जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, वो सिस्टम जो हमें सेफ रखता है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देता, वो जिम्मेदारियां जो जरूरी होता है लेकिन सपने छीन लेता है, और वो सोच जो जनरेशन से जनरेशन तक पास होते रहता है बिना किसी को ये रियलाइज हुए कि ये एक ट्रैप है। लेकिन मिडिल क्लास ट्रैप होता क्या है? ये ट्रैप कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, ना कोई अमीर लोगों की साजिश है, बस एक साइकिल है, एक पैटर्न है जो इंडिया की हर घर में रिपीट होता रहता है। और ये साइकिल कुछ ऐसे शुरू होता है, एक बच्चा पैदा होता है, उनके पेरेंट्स मेहनत करते हैं, पैसा बचाते हैं ताकि उनके बेटा या बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ सके, अच्छी मार्क्स ला सके, क्योंकि अच्छी मार्क्स से अच्छे कॉलेज से अच्छे जॉब, और पूरी जिंदगी इसी सीढ़ी पर चढ़ते रहे बिना किसी को ये पूछे कि हम खुद क्या चाहते हैं। बस एक घर लेना है, एक गाड़ी ले सके, शादी कर सके, बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल सके, और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। और इस साइकिल के अंदर मेन ट्रैप है सेफ्टी का ट्रैप, प्रेडिक्टेबिलिटी का ट्रैप, सेटल लाइफ का ट्रैप। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप ये है, ये सोचना कि कोई और रास्ता ही नहीं। इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा 3 चीज सीखते हैं बचपन से। पहला, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, सेफ ऑप्शन चूज करो। तीसरा, रिस्क लेना बेवकूफी है। और ये बातें बुरे नहीं है क्योंकि हमारे पेरेंट्स गलत नहीं है, वो बस अपने अनुभव से सीखते हैं। उन्होंने देखा है कि सेफ रहना कितना जरूरी है, लेकिन सेफ रहने में और डर के साथ जीने में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त, और इसलिए ये डर जनरेशन से जनरेशन तक पास होता रहता है। एक मिडिल क्लास फैमिली में बचपन से ये सिखाया जाता है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, गवर्नमेंट जॉब करो, बस सेटल हो जाओ। लेकिन ये सेटल का मतलब क्या होता है? मतलब होता है नौकरी, एक घर, एक गाड़ी, और रिटायरमेंट तक वही करते रहो। लेकिन कोई नहीं पूछता आप खुश हो, आपके सपने क्या थे, आपको क्या पसंद था, आपको क्या करना था जिंदगी में, क्योंकि ये सवाल मिडिल क्लास फैमिली में अलाउड ही नहीं है। यह बस एक फॉर्मूला होता है जो सबको फॉलो करना होता है। स्कूल में साइंस लेना है या कॉमर्स, ये डिसाइड होता है मार्क्स से, पैशन से नहीं। कॉलेज में कौन सा कोर्स लेना है ये डिसाइड होती है प्लेसमेंट से, इंटरेस्ट से नहीं। जॉब चूज करनी है ये डिसाइड होती है सैलरी से, सेटिस्फेक्शन से नहीं। और ये सब करते करते एक दिन पता चल जाता है कि 25 साल की उम्र हो गया, डिग्री है, जॉब है, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन कुछ मिसिंग है। और वो मिसिंग चीज है खुद की चॉइस, खुद की आइडेंटिटी, खुद का सपना। ये ट्रैप सिर्फ माइंडसेट की नहीं, ये फाइनेंशियल भी है। और इस ट्रैप का सबसे बड़ा हथियार है ईएमआई। ईएमआई का मतलब क्या होता है? ईएमआई का मतलब होता है आज की कंफर्ट कल की आजादी के बदले। इंडिया में एक पैटर्न है, कॉलेज खत्म, जॉब लगी, 2-3 साल बाद शादी, फिर घर लेना जरूरी, 40 लाख का फ्लैट, डाउन पेमेंट 10 लाख, बाकी 30 लाख लोन। बैंक कहता है 25,000 महीना, 20 साल, सिंपल लगता है, लेकिन 30 लाख लिए, 60 लाख वापस दिया, डबल इंटरेस्ट। घर के बाद आता है गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी, 8 लाख की लोन, 15,000 महीना। घर की ईएमआई 25,000, गाड़ी की 15,000, टोटल 40,000, सैलरी 80,000।
तक, उनमें से आधा सफाया हो गए। बचे 40,000, उनमें घर का खर्चा, बिजली, पानी, ग्रोसरी, बच्चे का स्कूल फीस, पेट्रोल, मेडिकल एक्सपेंसेस सब निकालो, हाथ में कुछ नहीं बचता। आरबीआई की लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हाउस होल्ड डेब्ट ऑफ जीडीपी का 40% से भी ज्यादा हो चुका है। मिडिल क्लास फैमिली से लगभग आधे लोग 45% से भी ज्यादा अपनी सैलरी का 40% सिर्फ ईएमआई और लोन में दे रहा है हर महीने, और ये सिलसिला सालों तक चलता रहता है। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर ऐड होता है क्रेडिट कार्ड की कहानी। लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, दोस्तों के साथ घूमना है, वैकेशन, लेटेस्ट फोन, अच्छे कपड़े, बस क्रेडिट कार्ड लिमिट खत्म, बिल 75,000, मिनिमम पेमेंट 5,000, बाकी 70,000 पे 3% महीना इंटरेस्ट, 2,100 रुपया सिर्फ इंटरेस्ट में। और ऐसे करते करते एक दिन रियलाइज होता है सैलरी अच्छी है लेकिन हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ईएमआई, लोन, क्रेडिट कार्ड सब निकालो, हाथ में कुछ नहीं बचता। एक 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मुझे बताया, मैं 12 लाख साल कमाता हूँ, अच्छा सैलरी है, लेकिन जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो पता चलता है कि हर महीने में 5 से 10,000 रुपये बचा पाता हूँ, बाकी सब ईएमआई और बिल्स में चला जाता है। मैं फाइनेंशियली कंफर्टेबल दिखता हूँ, लेकिन मैं फाइनेंशियली ट्रैप्ड हूँ, और ये फाइनेंशियल ट्रैप है, और इसमें सबसे ज्यादा मिडिल क्लास ही पिसता है। अमीर लोगों के पास एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, ऑप्शन है, और गरीब उनके पास कुछ नहीं तो खोने का भी डर नहीं। लेकिन मिडिल क्लास के पास थोड़ा सा है, और वो थोड़ा सा खोने का डर उन्हें जिंदगी भर पिंजरे में रखता है। इसलिए जॉब नहीं छोड़ सकते, बिजनेस नहीं शुरू कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ईएमआई चल रहा है, घर है, गाड़ी है, बच्चे स्कूल में है, मजबूरी है, और ये मजबूरी उम्र भर तक चलता रहता है। लेकिन ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं, अगर पैसा होता तो सोल्यूशन सिंपल होता, ज्यादा कमाओ, ज्यादा बचाओ। लेकिन मिडिल क्लास ट्रैप इतना गहरा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ बैंक बैलेंस की बात नहीं, ये दिमाग की बात है, सोच की बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये साइकोलॉजी की बात भी है। इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ी सोच ये है, लोग क्या कहेंगे। अगर बेटा इंजीनियर नहीं बना तो शर्म, अगर बेटी की शादी देर से हुई तो प्रॉब्लम, अगर कोई अलग प्रोफेशन चूज करनी है तो सवाल। हमारे देश में हर मिडिल क्लास फैमिली कुछ कॉमन सवाल फेस करता है, जैसे तुम्हारे बेटा क्या करता है, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है माइक्रोसॉफ्ट में तो रिस्पेक्ट, अगर स्टार्टअप है तो डाउट, मतलब सेटल नहीं है, अगर म्यूजिशियन है तो तरस, अच्छा ठीक है। और ये सिर्फ बातें नहीं, ये रियल प्रेशर है जो बच्चे बचपन से फील करते हैं। 25 साल का एक लड़का जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहता है, पेरेंट्स कहते हैं पागल हो, इतनी अच्छी जॉब, ईएमआई चल रहा है, शादी करनी है, अब रिस्क क्यों लेना है। 28 साल की लड़की फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहता है, फैमिली कहता है शादी कब करोगे, ऐसे कोई लड़का नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को टीचिंग में इंटरेस्ट है, दोस्त कहता है इतने मेहनत करके इंजीनियरिंग की, अब टीचर बनना है, वो तो कोई भी बन सकता है। और ये जजमेंट, ये कमेंट, ये कंपैरिजन हर दिन फेस करते करते इंसान एक दिन खुद को कन्विंस कर लेता है, नहीं शायद लोग सही कह रहा है, रिस्क मत लो, सेफ रहो। और ये माइंडसेट बचपन से बिल्ड होता है। स्कूल में सबसे अच्छा मार्क्स वाला टॉपर, कॉलेज में सबसे बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट लेने वाला सक्सेसफुल, जॉब में सबसे ज्यादा सैलरी वाला विनर। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या आप खुश हो? मिडिल क्लास मेंटेलिटी में खुशी का मतलब होता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी। रिस्क लेना मतलब फेलियर, अलग कुछ करना मतलब बेवकूफी, पैशन फॉलो करना मतलब लग्जरी। और ये सोच सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर की हर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर है। लेकिन इंडिया में इसका जड़ सबसे गहरा इसलिए है क्योंकि यह ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, परिवार का इज्जत की कॉन्सेप्ट है। यह बच्चों पे प्रेशर सिर्फ पेरेंट्स के नहीं, पूरी फैमिली का होता है। चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, सबका ओपिनियन है, सबका कंपैरिजन। शर्मा जी का बेटा IIT में है, गुप्ता जी की बेटी डॉक्टर्स बन गई, वर्मा जी की बेटी को फॉरेन में जॉब मिल गई। और ये कंपैरिजन बच्चे की दिमाग में घुस जाते हैं, उन्हें लगने लगता है मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, मुझे और भी मेहनत करना पड़ेगा, बेटर मार्क्स लाना होगा, बेटर जॉब लाना होगा। लेकिन बेटर कभी इनफ नहीं होता, क्योंकि ये कंपैरिजन का कोई एंड नहीं है। दोस्तों आप थोड़ा बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि मिडिल क्लास ट्रैप शुरू होती है स्कूल से। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम डिजाइन हुआ था ब्रिटिश पीरियड में, और ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ क्लर्क्स, बाबूस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पैदा करता था। इसका एक ही मकसद था, रूल्स फॉलो करो, अथॉरिटी को क्वेश्चन मत करो, जो बोला जाए वो करो। और आज 2026 में वही सिस्टम चल रहा है। स्कूल में मार्क्स सब कुछ होता है, 90% से कम तो एवरेज, आर्ट्स चूज करनी है तो वीक, साइंस नहीं लिया तो फ्यूचर डार्क। 10 के बाद पहला बड़ा सवाल है साइंस या कॉमर्स। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो साइंस, अगर थोड़ा कम है तो कॉमर्स, और बहुत ज्यादा कम है तो आर्ट्स। मतलब आर्ट्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई चॉइस नहीं बल्कि पनिशमेंट हो। फिर 12 के बाद अगर साइंस ली तो प्रेशर शुरू हो जाता है, इंजीनियरिंग या मेडिकल। और जब कोई बच्चा कहता है मुझे कुछ और करना है तो जवाब होता है वो तो आर्ट्स में आता है। अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया तो लाइफ सेट, और नहीं मिला तो फेलियर। और फिर 4 साल इंजीनियरिंग के बाद जॉब इंटरव्यू में आपको पता चलता है इन 4 सालों में जो सीखा वो काम का नहीं, क्योंकि रियल लाइफ स्किल नहीं है। और रियल लाइफ स्किल हमारे देश में सिखाई नहीं जाता है, खुद से सीखनी पड़ती है। लेकिन कोई नहीं सिखाता क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइनेंशियल लिटरेसी। बस एक फॉर्मूला, पढ़ो, मार्क्स लाओ, कॉलेज मिलेगा, जॉब मिलेगा, लाइफ सेट। लेकिन लाइफ सेट होता नहीं, जॉब मिल जाता है, सैलरी अच्छा
होता है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं, खुशी नहीं, पर्पस नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में पर्पस कभी सिखाया नहीं गया। बस ये सिखाया गया सेफ रहो, सर्वाइव करो, स्ट्रगल मत करो। और जब बच्चा बड़ा होता है और वो वही अपने बच्चों को सिखाता है और ये साइकिल चलता रहता है। तो अब तक हमने देखा फाइनेंशियल ट्रैप, साइकोलॉजिकल ट्रैप, एजुकेशनल सिस्टम, सोसाइटी प्रेशर, कंपैरिजन कल्चर। इतना सब सुनने के बाद शायद आपको लगता है कोई रास्ता ही नहीं, लेकिन रुक जाइए, क्योंकि जिस दिन आपको पता चल जाता है कि आप ट्रैप में हो, उस दिन आप उससे निकलने की शुरुआत कर सकते हो। अवेयरनेस पहला कदम होता है और आप ये वीडियो यही तक देख रहे हो, मतलब आपके अंदर थोड़ा बहुत अवेयरनेस आ चुका है। अब सवाल ये है, क्या ये ट्रैप से निकलना पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ट्रैप है। बहुत लोग डिनाई करते हैं, कहते हैं नहीं मैं तो खुश हूँ, मेरी जिंदगी अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर अच्छी में खुश हो तो कोई बात नहीं, बट इफ समवेयर डीप डाउन इफ यू फील समथिंग इज मिसिंग, तो शायद अब वक्त आ गया है सोचने का। ट्रैप से निकलने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। समझना कि आप एक साइकिल में फंस गए हो, समझना कि आपका चॉइस आपकी कितनी है और कितनी सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है, समझना कि आपका डर रियल है या प्रोग्रामिंग है। एक काम करो, एक कागज निकालो, लिखो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अपनी जॉब के लिए, अपनी EMI के लिए, अपनी लाइफस्टाइल के लिए, और फिर ईमानदारी से देखो इनमें से कितना डिसीजन आपने अपनी मर्जी से लिए हो और कितने डिसीजन सिर्फ इसलिए लिए हो क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्ट किया गया था। दूसरा स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग। EMI बहुत जरूरी नहीं, घर जरूरी है, लेकिन 50 लाख की लोन नहीं, शायद 30 लाख का छोटा फ्लैट, गाड़ी जरूरी नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सारे हैं, क्रेडिट कार्ड लिमिट एग्जॉस्ट करना जरूरी नहीं, अगर जरूरी है तो क्रेडिट कार्ड लेना ही जरूरी नहीं। पहले समझना पड़ेगा ये एसेट क्या है या लायबिलिटी क्या है। एसेट वो है जो पैसा लाता है, लायबिलिटीज वो है जो पैसा ले जाती है। घर में अगर आप खुद रहते हो तो लायबिलिटी है, EMI, मेंटेनेंस, टैक्स है, लेकिन अगर रेंट पे देते हो तो वो एसेट बन जाता है। गाड़ी हमेशा ही लायबिलिटी होती है, EMI, पेट्रोल, मेंटेनेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, रेंटल प्रॉपर्टी, ये एसेट होता है। ये आपके लिए जिंदगी भर काम करता है। हर महीना थोड़ा सा पैसा अपने फ्यूचर के लिए सेव करो। अगर किसी दिन आपका जॉब चला गया तो कम से कम कुछ महीने बिना पैनिक के आप रह सकते हो और बेहतर प्लानिंग कर सकते हो। और सिर्फ पैसा बचाना नहीं, उन्हें ग्रो करना भी सीखिए, ताकि वक्त के साथ आपकी पैसे के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम हो। कंपाउंड इंटरेस्ट पावरफुल होता है, लेकिन सिर्फ जब तक उसे समझकर यूज करो, वरना महंगाई आपको पैसे को धीरे धीरे खा जाता है। अगर पैसा फिक्स डिपॉजिट में है 6% इंटरेस्ट पे और इन्फ्लेशन 7% है, तो एक्चुअली में आपका पैसा कम हो रहा है। तीसरा स्टेप है स्किल डेवलप करो। जॉब सिक्योरिटी एक मिथ है, आज स्टेबल है कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आपके पास स्किल है तो कहीं भी काम कर सकते हो। डिजिटल स्किल सीखो, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग बेसिक, AI कैसे काम करता है समझो, साइड प्रोजेक्ट करो, फ्रीलांस करो, अपने वैल्यू बढ़ाओ। वीकेंड पे नेटफ्लिक्स के बजाय 2 घंटे कुछ नया सीखने की कोशिश करो। यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कोर्स अवेलेबल है, बहुत सारा बुक्स है, रिसोर्स काफी भरा पड़ा है। चौथा स्टेप है माइंडसेट चेंज। ये सबसे मुश्किल है क्योंकि माइंडसेट बचपन से बन चुकी होती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। पहला एक बात समझो, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया वो उनके जमाने के लिए सही था। 1990s में अगर गवर्नमेंट जॉब थी, इंजीनियरिंग डिग्री थी तो लाइफ सेट थी, सिक्योरिटी थी। लेकिन आज 2026 में दुनिया बदल गया है, AI आ गया है, ऑटोमेशन आ गया। जो जॉब्स 10 साल पहले सिक्योर लगता था वो आज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ChatGPT जैसे बहुत सारे AI टूल्स बेसिक कोडिंग कर सकता है। डेटा एंट्री जॉब खत्म, कस्टमर सर्विस में बूट आ गया। हमारे पेरेंट्स के लिए रिस्क ना लेना सेफ्टी था, लेकिन आज के दौर में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। ये समझना पड़ेगा कि फेलियर एंड नहीं है। इतिहास ये बार बार हमें दिखाता है सेफ रास्ता बिल्कुल ना के बराबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ देता है। सक्सेस का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं होता, सक्सेस का मतलब होता है अपनी शर्तों पे जीना, अपनी चॉइस की जिम्मेदारी लेना, अपने काम के साथ रोज समझौता ना करना। रिस्क होगा, हाँ, फेलियर का डर होगा बिल्कुल, लेकिन अगर पहले प्लानिंग करके स्किल बनाओ और फिर जंप लो तो ये पॉसिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने बच्चों को वो फ्रीडम देना जो आपको नहीं मिला। उन्हें बताओ मार्क्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ सिर्फ मार्क्स नहीं। पढ़ाई करो लेकिन पैशन को भी एक्सप्लोर करो। सेफ रहो लेकिन रिस्क लेने से मत डरो। उन्हें सिखाओ फाइनेंशियली स्मार्ट कैसे बने, पैसा कैसे मैनेज करे, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, EMI ट्रैप में कैसे ना फंसे। उन्हें समझाओ लोग क्या कहेंगे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद क्या चाहते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप एक सिस्टम है, सिस्टम चेंज होने में वक्त लगता है, लेकिन चेंज शुरू हो सकता है एक इंडिविजुअल से, एक फैमिली से, एक डिसीजन से। जरूरी नहीं कि जॉब छोड़ दो, जरूरी नहीं कि सारी EMI बंद कर दो, जरूरी नहीं कि एक दिन में पूरी जिंदगी बदल दो, लेकिन छोटे छोटे चेंज कर सकते हो। अपने बच्चों से बात कर सकते हो ऑनेस्टली, ओपनली, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हो, अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो, अपनी डर को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि मिडिल क्लास होना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिडिल क्लास मेंटेलिटी में फंसे रहना वो प्रॉब्लम है। आपके पास चॉइस है, हमेशा चॉइस होता है। दोस्तों ये वीडियो कोई क्रिटिसिज्म नहीं, ये एक मिरर है। हम सब किसी ना किसी लेवल पे इस ट्रैप का हिस्सा है। किसी का पेरेंट्स की वजह
वजह से, किसी का सोसाइटी की वजह से, किसी का अपने ही डर की वजह से। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाता है कि ये ट्रैप है, उस दिन आप उससे निकलने की प्लानिंग शुरू कर सकते हो। आज से एक काम कीजिए, अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, मेरी जिंदगी मेरी चॉइस है या किसी और की एक्सपेक्टेशन है? दूसरा, मेरा काम मुझे खुशी देता है या सिर्फ सैलरी? तीसरा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी लाइफस्टाइल, ये मेरी जरूरत है या सोसाइटी का प्रेशर? अगर इन तीनों का जवाब जरूरत या खुशी है तो बधाई हो, आप सही रास्ते पे हो। लेकिन अगर एक भी जवाब प्रेशर या एक्सपेक्टेशन है तो वक्त आ गया है सोचने का। मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हजारों लोग निकल चुका है और हजारों निकल रहा है, बस पहला कदम उठाना पड़ता है। और वो पहला कदम है ये मान लेना कि ये एक ट्रैप है, बाकी रास्ता खुद ही मिल जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी तो शेयर ज़रूर करना, और अगर आप भी मिडिल क्लास ट्रैप की रिकॉग्नाइज करते हो अपनी ज़िंदगी में तो कमेंट में बताइए आप कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं। अगर आप इस टॉपिक पर और डिस्कशन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक में हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आपकी ज़िंदगी आपके रूल्स। नमस्कार।